आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच द्वारा कुपोषण माह के उपलक्ष्य पर दिनांक 17 सितंबर 2022 को पोषण अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. सिंह ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक द्वारा 20 प्रसाद साहित्य का विमोचन किया गया तथा प्रगतिशील कृषक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका किट प्रदान की गई। डॉक्टर संजय सिंह, महानिदेशक यूपीएआई लखनऊ ने कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों का निरीक्षण किया तथा प्रक्षेत्र का भ्रमण कर केंद्र को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। डॉक्टर के.एम. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी तथा बताया कि भारत के सभी राज्यों में भारतीय थाली के अपने अलग अलग वेरिएंट हैं, जो कि प्रत्येक पोषण तत्व और भोजन के संतुलित हिस्से एक साथ प्रदान करती है। केंद्र की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रेणु आर्या ने बताया कि पोषक थाली में आमतौर पर दाल, चपाती, चावल, सब्जियां, दही, पुदीना, चटनी, सलाद आदि होता है। यह व्यंजन प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, खनिज एवं एंटीबायोटिक से भरपूर होते हैं, जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने बनाने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि पोषण वाटिका के माध्यम से जैविक विधि द्वारा हरी साग सब्जी एवं फल उगाकर कृषक महिलाएं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकती हैं। केंद्र के अन्य वैज्ञानिक गण डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर हर्षिता, डॉक्टर एसबी सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में राम नरेश मौर्य, संतूराम, मायाराम, मनीष सिंह, नीलम मिश्रा, गणेश, बालक राम, रमाकांत तिवारी, राम बनारस समेत 100 से अधिक किसान शामिल हुए। इस तरह से प्लान बनाना चाहिए सब कि हमारी जो पोषण वाटिका है, एक अगर क्यारी खाली है तो हम उसमें तुरंत ही कोई नई पौध या नया उसमें सब्जी का डाल सकें कि हमारी क्यारी कोई भी खाली ना हो। जो क्यारी खाली होती जा रही है उसमें हम दूसरी सब्जी लगा दें, जिससे कि हमें वो वर्ष भर मिलता रहे। ठीक, उसके साथ ही हमारी कंपोस्ट की एक गड्ढा होना चाहिए कि जो आसपास की पत्ते हैं या कुछ इस तरीके के जो आपके सब्जियों के छीलन जो बच जाती है, फल की है या खाना वेस्ट हो जाता है, वो बना रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष जी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आपके बारे में 2 शब्द भी बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये जो केंद्र की जो स्थापना हुई है उसमें आपकी अहम भूमिका थी और आपके अथक प्रयास और अथक सहयोग से इस केंद्र की जो आज मूर्त रूप देख रहे हैं, ये आपका ही बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप एक प्रगतिशील किसान हैं और मैं जब भी यहाँ पे वर्धा या इस क्षेत्र में जाता हूँ तो आपके बारे में और आपकी खेती के बारे में अन्य किसानों से भी मैं सुनता हूँ कि बस तो उनसे बढ़िया खेती यहाँ पर कोई नहीं करता है। और इवन मैंने भी जा करके देखा तो आपका जो कार्य करने का, खेती कराने का जो तरीका है, बहुत ही प्रगतिशील किसान से आगे का तरीका है। तो मैं आपको एज ए प्रगतिशील किसान के हैसियत से भी मैं आपका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विजय चौधरी जी, हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. सिंह साहब, मंचासीन हमारे और वैज्ञानिक गण या और गणमान्य अतिथि, हमारे बीच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे कृषक भाई, किसान माताएं, बहनें, जो सब इस कार्यक्रम में आप लोगों ने प्रतिभाग किया। हम अपनी ओर से, अपने कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा की ओर से, अपने कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों को सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में चलते हुए एक वो भी था कि आज के समय में जो हमारे वैज्ञानिक गण
और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी किसान भाइयों बहनों, सभी को मेरा नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमारा पोषण माह चल रहा है, तो मशरूम जो है वो अपने आप में पोषकीय गुण की एक बहुत अच्छी स्रोत है और इसी के बारे में आपको जानकारी आज देना चाहूँगी। उसको सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि जैसे मांसाहारी जो भोजन होता है वो मांसाहार करने वाले ले लेते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शाकाहारी भोजन में नहीं होते हैं। तो भारत की जो हमारी जनता है वो उसमें ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और यहाँ तक कि जो मांसाहारी हैं वो भी कहीं ना कहीं शाकाहारी में तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मशरूम है वो बहुत ही अपनी महत्व रखता है, क्योंकि वो एक ऐसा शाकाहारी भोजन है जिससे हमें कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो अन्य शाकाहारी भोजन से हमें नहीं मिल सकते। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप उनको जन्मदिन की बधाई कैसे देते हैं? और आज 70 साल बाद भारत में 8 नामीबिया से चीते लाए गए हैं जिनको कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, देश का और देश के नागरिकों का सौभाग्य है जो ऐसा कर्मठ ईमानदार प्रधानमंत्री देश को मिला है। 70 साल बाद देश की दिशा बदल देने वाला आदमी आज भारत का नेतृत्व कर रहा है, विश्व में अपनी साख स्थापित कर रहा है। ये उसी क्रम में है कि जैसे चीते लाके म्यूजियम में छोड़ा गया या किया गया, तो तमाम तरह से भारत को शिखर पर पहुंचाने का काम जो अभी तक नहीं था भारत में, वो भारत में। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम हैं और मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ता ही जाएगा, अपनी वांछित ऊंचाइयों को छुएगा। आज नानपारा में पिछले 10 दिनों से एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है परसिमन को लेके, और सांसद जी का जो है एप्लीकेशन वायरल हो रही है, विधायक जी बोल रहे हैं कि उनकी भी वायरल हो रही है एप्लीकेशन की, वो करा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने जो अपना प्रयास किया है वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं। सरकार नियमतः कार्रवाई करते हुए जो कुछ नानपारा की बेहतरी के लिए सोचेगी, करेगी, उसका हम स्वागत करेंगे। नानपारा में इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी या अपना दल का कैंडिडेट हो सकता है? इसको लेके अभी कुछ बात हुई है या नहीं? जानते हैं भाजपा ही लड़ी है जब कैंडिडेट हमारा समझौते का अपना दल का रहा, हम लोगों ने ही बनाया है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अपना दल का कैंडिडेट होगा या भाजपा का होगा? ये अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं अपना समझता हूँ कि भाजपा लड़ेगी। परसिमन होने के बाद ये कहा जाता है कि सीट जनरल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, नियमतः जो भी मैंने बताया ना, विधिक कार्रवाई होगी और नियमतः जो भी उस कैटेगरी में आएगा। आज आप कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा में मौजूद हैं, यहाँ पे पोषण का कार्यक्रम साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, इस पर आपका क्या कहना है? प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर तरह तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, भाजपाई कार्यकर्ता और तमाम नागरिक भी उनको बधाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में ये कृषि विज्ञान केंद्र का कृषकों के माध्यम से भी उनको एक शुभकामना है। एक आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है, 1.5 साल से भी कम का समय बचा है, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से कितनी सीटें लाने जा रही है? स्पष्ट बहुमत के साथ पूरे सांसदों को लेके जाएगी। कल एक खबर ये भी आई है कि शायद नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। वो कोई भी लड़ते हैं, विपक्ष वाले लड़ते हैं, उनका स्वागत है, लड़ हम लोग